हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है 3.1। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, तो आपको एक रिएक्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, from the rate expression for the following reaction determine their order of reaction and dimension of rate constant। तो पहले तो आपको ये जो रिएक्शन सब दिए हुए हैं इनका आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब ये जो के आएगा रेट कांस्टेंट उसकी आपको यूनिट निकालना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है फर्स्ट, ठीक है, तो हमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो ये जो आगे आपको रेट इक्वल टू के एन ओ के पावर में 2, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना। तो इसका जो रेट आपको दिया हुआ है रेट इक्वल टू के और एन ओ के पावर में यहाँ से 2 दिया है, तो इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर में होता है वही अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनने वाला है वो बनेगा, ठीक है, एनओ के पावर में कितना है 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 2। ये तो एमसीक्यू वगैरह में आएगा, कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हो और ऐसा इंटेक्स में भी क्वेश्चन था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में होता है वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, तो उसके लिए आपको जो रिएक्शन दिया है उसको लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो हमें के की यूनिट निकालना है, तो इसी इक्वेशन को अगर मैं के टर्म में लिखूं तो के इक्वल टू हो जाएगा रेट, है ना, और डिवाइड में होगा एन ओ और इसके पावर में 2। अब इसी में जो यूनिट होती है रेट का और कंसंट्रेशन एनओ का, वही यूनिट आपको रखना है। तो रेट होता क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, है ना। तो रेट का जो यूनिट बनेगा यहाँ से, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। और एनओ जो होता है वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन दैट मीन्स मोलेरिटी, इसका कितना हो जाएगा मोल पर लीटर, और इसके पावर में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि पावर 2 दिया है। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो यहाँ से देखिए ये मोल पर लीटर पर सेकेंड तो ऊपर है, इसको 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यहाँ से मोल का स्क्वायर और क्या हो जाएगा यहाँ से लीटर का पर स्क्वायर। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको यूनिट मिल जाएगा। तो देखिए मोल यहाँ पर नीचे है पावर 2 तो ऊपर जाएगा, तो मोल हो जाएगा पावर के -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोल 1 पावर है और यहाँ पर मोल पावर 2 है, तो ऊपर जाएगा तो -2 और +1, तो ओवरऑल कितना बचेगा मोल पावर -1। लीटर देखिए यहाँ पर माइनस है ऊपर और नीचे -2 है, तो ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो यहाँ से लीटर का क्या हो जाएगा पावर 1 रहेगा और पर सेकेंड आपका सेम टू सेम रहेगा। तो डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट आपका ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में जो रेट दिया हुआ है वो है रेट इक्वल टू के, है ना, और यहाँ से H2O2 और H2O2 और यहाँ पर आयोडाइड आयन। ठीक है, ये आपको रेट दिया हुआ है। अब अगर मैं पूछूँ इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनने वाला है, तो रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, इसके पावर में 1 होगा, मतलब 1 + 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 आ रहा है ना। अब इसका आप डायमेंशन निकाल लीजिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट, तो के टर्म में अगर लिखेंगे तो यहाँ से वही चीज़ रेट डिवाइड में होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन, इनका जो होगा मोल पर लीटर होगा, और रेट का भी हमने डिस्कस किया। तो रेट क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड
और डिवाइड में H2O2 का मोल पर लीटर और आयोडाइड आयन का भी कंसंट्रेशन, इसलिए मोल पर लीटर ये होगा। तो ये दोनों तो सेम ही है, लगभग जो आपका फर्स्ट के का यूनिट था सेम टू सेम वही चीज़ होगा, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों क्या बनेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा मोल पर लीटर इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। और ऐसा ही आपका फर्स्ट पार्ट था, तो इसका सेम यूनिट आएगा क्या, पर मोल, है ना, लीटर, और यहाँ से पर सेकेंड। तो ये हो गया डायमेंशन सेकेंड का के का यूनिट। थर्ड पार्ट में जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है तो उसमें देखेंगे क्या दिया है, रेट इक्वल टू के, और यहाँ से इस इथेनॉल दिया हुआ, इथेनॉल मतलब CH3CHO, और इसके पावर में दिया है 3/2। ठीक है, ये आपको गिवन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको गिवन है। तो इसमें भी अगर मैं बात करूँ कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस का क्या बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा साफ साफ जो पावर है ना, वो कितना है 3/2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 ही आने वाला है, क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं के की यूनिट का, है ना। तो के की यूनिट निकालना है, तो यहाँ से वही चीज़, रेट डिवाइड में होगा इथेनॉल CH3CHO, और इसके पावर में होगा 3/2। तो रेट का यूनिट क्या आया था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड ये कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से क्या होगा, मोल पर लीटर, और इसके पावर में होगा 3/2। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप, तो के इक्वल टू ऊपर तो मोल पर लीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अब ये 3/2 को अंदर आप लेके जाएंगे, है ना, तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ से बनेगा देखिए मोल, और इसके पावर में हो जाएगा 3/2, और लीटर जो है उसके पावर में होगा -3/2, है ना। 3/2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से मोल यहाँ पर प्लस का 3/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, आप थोड़ा इसी को ध्यान दीजिए। तो ऊपर यहाँ पर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -3/2 बन जाएगा मोल के पावर में। और अगर मैं लीटर की बात करूँ तो पहले से -1 है और नीचे -3/2 है, तो ऊपर जाएगा 3/2 बन जाएगा, और पर सेकेंड ऐसा ही रहेगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मोल जो है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मोल के पावर में आएगा -1/2, लीटर के जो पावर में आएगा वो होगा 1/2, और पर सेकेंड ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का यूनिट ऑफ के, मोल के पावर में -1/2, लीटर के पावर में 1/2, और पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ और लास्ट जो इसका दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का, आपको रेट जो दिया है क्वेश्चन में, रेट इक्वल टू के, और यहाँ से C2H5Cl दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है। अगर इस क्वेश्चन में मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो इसका पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब इसका के का यूनिट कैसे निकालेंगे, के पावर में क्या हो जाएगा, इसका रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगा, रेट, और डिवाइड में होगा C2H5Cl, और इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब यहाँ रेट का क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये कंसंट्रेशन है तो यहाँ से मोल पर लीटर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मोल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मोल यहाँ पर सेम सेम है तो ये कैंसिल आउट, लीटर भी यहाँ से कैंसिल आउट, तो सिंपल सा पर सेकेंड बचेगा। तो के की यूनिट जो बना, ठीक है, वो बना पर सेकेंड फोर्थ का, है ना, डायमेंशन। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बहुत ईजी था, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन MCQ में आते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के जो रिएक्टेंट के जो पावर था वही होगा। के क्या डायमेंशन पूछा, दैट मीन्स यूनिट पूछा है, तो बस रेट जो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, और जो भी ब्रैकेट में दिया है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर। तो ये आसान क्वेश्चन था, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।